हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप लोग इंग्लिश को लेके रोना रो रहे थे, अब इंग्लिश का टेंशन छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश का टेंशन छोड़ दो। इंग्लिश ग्रामर को मैं बहुत ही क्विकली रिवाइज करवा दूंगा। देखो, दो सीरीज में चलाने वाला हूँ इंग्लिश के लिए। वो कैब का मैंने सेशन करा दिया आपको। एक चल रही है मास्टर सीरीज और एक और चलाऊंगा मैं आपको बॉस सीरीज। ठीक है, दो सीरीज चलेंगी जिसके अंदर से क्या क्या चीज होगी। मास्टर सीरीज के अंदर मैं क्या कराऊंगा ना, चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स के, स्पेशली डिफेंस एग्जाम के, चैप्टर वाइज सिंटेक्स से लेके स्टार्ट करूंगा और एंड करूंगा जो भी चैप्टर एंड का रहेगा। हर चैप्टर से 20 से 25 सवाल, 30 सवाल मैं बुक कराते जाऊंगा। ठीक है, आज हम करेंगे सिंटेक्स के जितने भी मोस्टली पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन। और रिलैक्स रहो गाइस, रिलैक्स रहो। मास्टर सीरीज अगले 5 से 6 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। जरूरत पड़ी तो एक दिन में 3-3 चैप्टर के, 2-2 चैप्टर के वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बट गारंटीड 5 से 6 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा मास्टर सीरीज। उसके बाद हम इंग्लिश के लिए बॉस सीरीज कराएंगे। उसके अंदर क्या होगा ना, जो टॉप रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, जहां से मेनली पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। इंग्लिश का काम खत्म। फिर लास्ट में एक वीडियो में पैसेज करा दूंगा, एक वीडियो में PQRS करा दूंगा। फिर कुछ भी दिक्कत नहीं रह जाएगा आपको। इसको कर रहे हैं हम लोग, और इसको रेगुलर फॉलो करना, नोट्स बनाना बहुत हेल्प करेगा। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर खोज रहे हो आप, तो कल मैंने डिटेल में बताया था आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में। A to Z स्टडी ऐप पे लगाओ, 20 मॉक टेस्ट देंगे वाई ग्रुप के लिए हम लोग, जस्ट 113 रुपीज के अंदर। और मॉक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी रहेंगे। और लास्ट टाइम में एक्स एंड वाई दोनों के लिए हमारी ग्रामर प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस, वॉइस नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम्स, वन वर्ड, मिसेस स्पेल्ड, पैरा जंबल, पैसेज एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन जो वर्ब फॉर्म होता है वो वाला, इंग्लिश की ये पीडीएफ और एक वोकैब की पीडीएफ लास्ट टाइम इनको पढ़ के जाना, बहुत हेल्प करेगी। और मैंने कल एक आपको हिंट भी दिया था कि समझदार के लिए सारा काफी होता है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि एग्जाम में डायरेक्टली फंस जाएगा कि क्या हो जाएगा, ये सब चीजें छोड़ो। एग्जाम के लिए हेल्पफुल है इतना बोलूंगा। और ये सारे पीडीएफ पेड हैं, इनको आपको खरीदना होगा व्हाट्सअप करके। व्हाट्सअप नंबर हमारा यहाँ है 7279047787। डिस्क्रिप्शन में हमने A to Z स्टडी ऐप का लिंक दिया, वहां से मॉक टेस्ट खरीद पाओगे। लेकिन अगर पीडीएफ खरीदना है, जितने भी पीडीएफ हमारे XY के लिए इंग्लिश के और मैथ की हो जाएगी वाई ग्रुप के लिए, जहाँ पे आपको मैथ में वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। देखो यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन का लिंक रहेगा, पीडीएफ में वचन और रहेगा। इसके अलावा रीजनिंग की पीडीएफ, इसके अलावा करंट अफेयर जीके की पीडीएफ, से सारी पीडीएफ की प्राइस अलग अलग है। इन सबको अगर खरीदना है तो आप व्हाट्सअप करके खरीद सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हो। सारी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हम आ जाते हैं पहले। देखो, लास्ट टाइम में हमारी पीडीएफ बहुत धमाल मचाती है। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम के बाद आओगे आप कहोगे सर लास्ट में ना बहुत मजा आया था। कल ही एक वीडियो के अंदर ना, जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो है, उसमें एक बच्चे का कमेंट आया, सर हमने दोपहर में आपकी पीडीएफ खरीदी और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा। मैं देखा उस कमेंट को, और शाम के मॉक टेस्ट से मेरा नंबर इंक्रीज हुआ इंग्लिश में। बहुत हेल्प मिल रहा है बच्चों को पीडीएफ से। और लास्ट टाइम में आप छोड़ना मत, वन टाइम पैसे खर्च करो और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और सिंटेक्स के अंदर क्या होता है, देखो सिंटेक्स हमारा क्या है ना, वो पूरा ग्रामर का निचोड़ है, बस यही समझ लो। मोस्टली ग्रामर का निचोड़ है। इसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मैं करा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स के बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि क्या एरर है, किस तरीके से। यहाँ पे मैं नोट डाउन करते जाऊंगा। बैठ के नोट्स बनाओ रेगुलर बेसिस पे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश से सीखो, सफिशियंट है आज के लिए। लेकिन कल से तो ज्यादा सीखोगे, एक से ज्यादा चैप्टर कल से मैं कराऊंगा। पहला क्वेश्चन में एरर देखो क्या है। मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। देखो वैसे कि ना कंजक्शन चैप्टर का ही एक क्वेश्चन है जो कि सिंटेक्स में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सिंटेक्स मैंने बोला मोस्टली चैप्टर्स का निचोड़ है। तो इसमें ना बहुत सारे रूल पढ़ाए जाते हैं, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, तो बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, एज वेल एज। तो ये सारी चीजों को ना पढ़ के मैं एक छोटा सा चीज पढ़ा रहा हूँ आपको, बस छोटा सा, जो आपको भी याद हो जाएगा। सेंटेंस में ध्यान से सुनो, जब भी विथ आ जाए, ठीक है, या फिर अलोंग विथ आ जाए, क्या आ जाए, दो चीजों याद रखो फिलहाल के लिए, विथ या फिर अलोंग विथ। जब भी सेंटेंस में आएगा ना, तो आगे क्या होगा, जो आगे वर्ब आएगा, वर्ब आएगा, वो कैसा वर्ब होगा, पहले नाउन के अकॉर्डिंग होगा, पहले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। आपने क्या सीखा इसके अंदर, अकॉर्डिंग की हैंडराइटिंग। देखो मेरी हैंडराइटिंग सही नहीं है, इसलिए मैं बोल बोल के लिखता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, सेंटेंस में विथ आ जाएगा, लॉन्ग विथ आ जाएगा। उसके आगे जो वर्ब लाना होगा मेरे को, पहले नाउन के या फिर पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का हो। जरूरी नहीं कि वो नाउन रहे, प्रोनाउन भी हो सकता है। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब सेंटेंस को पढ़ो, मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। आपको लग रहा है इसमें वर्ब में क्या गलती है भाई,
उसकी पत्नी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, प्लूरल हो गए भाई। लेकिन मैंने क्या बोला, विथ और अलॉन्ग विथ। अब विथ के पहले क्या है, मिस्टर मिश्रा। अब मिस्टर मिश्रा जा रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं, लेकिन हम जिक्र किसका कर रहे हैं, मिस्टर मिश्रा का। उनके साथ कौन है, वो गया साइड में गया, लेकिन हमें मतलब है मिस्टर मिश्रा से। अब मिस्टर मिश्रा अगर कहीं जा रहे हैं या फिर प्रेजेंट हैं, ठीक है, जा नहीं रहे, स्टेशन पे प्रेजेंट हैं, तो मिस्टर मिश्रा के लिए हमने विथ के अकॉर्डिंग कहा कि हमारा ये पहला सब्जेक्ट है, ठीक है। हमने कहा क्या, मिस्टर मिश्रा सब्जेक्ट है। इसके लिए हमारा वर्ब क्या होगा यहाँ पे, तो वह ना होके वाज होगा, सिंगुलर होगा। समझ में आ गया ना। तो एरर कहाँ पे था, फोर्थ वाले में था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्या समझे, क्यों समझे, कैसे समझे, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हमने समझा ये कि विथ और अलोंग विथ के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आगे वर्ब को देंगे। क्यों समझे, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये चीजों को समझना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। अब एक चीज समझा, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको भर भर की चीजें नहीं समझाऊंगा, छोटी छोटी चीजों को समझाऊंगा। अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, सुनने में लग रहा होगा कि सिंगुलर है, सुनने में लग रहा है कि सिंगुलर है, आ क्या वजह से, लेकिन भाई इनके बाद ना वर्ब जो होता है कैसा होता है, या फिर इनके बाद नाउन जो होता है वो कैसा होता है, नाउन एंड वर्ब दोनों कैसा होता है, प्लूरल होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारा नाउन क्या है भाई, प्लूरल है, और हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ प्लूरल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हैज ना करके क्या करेंगे, हैव करेंगे। हैज तो सिंगुलर होता है, एक चीज के लिए किया जाता है यूज। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत ज्यादा बच्चा, जब बहुत ज्यादा बच्चा है तो भाई बहुत ज्यादा के लिए हम लोग प्लूरल करते हैं, तो हैव हो जाएगा, ऑप्शन बी में एरर है। क्लियर है ना, प्यारा सा चीज है, प्यार से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। आगे देखो, ये रूल मैंने पढ़ाया, आप अभी कर लोगे। द डॉग along with the boys were walking in the forest। अब बोलो, कहोगे ना कि लड़के टहल रहे थे, ना भैया ना, लड़के कहाँ टहल रहे थे, हमको तो मतलब है कि कुत्ता से। द डॉग विथ along with the boys, जो कुत्ता है ना लड़कों के साथ टहल रहा था। अब हमने क्या बोला, कुत्ता जो है लड़कों के साथ टहल रहा था। कौन टहल रहा था भाई, कुत्ता, किसके साथ, लड़कों के साथ। तो along with के पहले हमारा क्या है यहाँ पे, द डॉग, तो डॉग के साथ क्या आएगा यहाँ पे, द डॉग के लिए हमको यहाँ पे वर का यूज ना करके वाज का यूज करेंगे। और देखो पहले क्वेश्चन में मैंने कराया था ना, यहाँ पे विथ along with के आगे वर्ब जो होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो विथ के पहले हमारा मिस्टर मिश्रा था, और यहाँ पे along with के पहले हमारा द डॉग था। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बताया, और यहाँ पे 3 में एरर है सी के अंदर। क्लियर है, चलो सारे इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे सुनो, या ना देखो, मैं बोलता हूँ वन ऑफ द पर्सन्स मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक इंसान कौन है, ये है ही। अब ये ही जो है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनमें से एक है। अब ये कैसे लोग हैं भाई, अब उसके बारे में देखो, वन ऑफ द के बाद आता है हमेशा प्लूरल नाउन, याद रहेगा, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आता है नाउन, ठीक है। अब आगे अगर हम कोई भी हु, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको, हु, विच, दैट, तो जो भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वो ना इस नाउन, प्लूरल नाउन के बारे में जिक्र कर रहा होगा कि इनकी इनकी विशेषता बता रहा होगा, इनके क्या बता रहा होगा, इनके क्वालिटीज के बारे में बता रहा होगा। अब मैंने क्या बोला, पर्सन हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटीज, ये उन लोगों में से है, ध्यान से सुनना, ये इंसान उन लोगों में से है जो हमेशा गलत एक्टिविटीज के, गलत काम के खिलाफ में रहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ये उन लोगों के ये उन लोगों में से है। जब मैं बोल रहा हूं उन लोगों में से है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, या उन लोगों में से है जो हमेशा गलत काम के खिलाफ रहते हैं। तो भाई कौन खिलाफ रहते हैं, तो ये वो जो लोग हैं वो गलत काम के खिलाफ रहते हैं, और उनमें से एक ये ही है। तो ये जो मैंने जिक्र किया कि गलत काम के खिलाफ रहते हैं, वो किसके लिए जिक्र किया, ये पर्सन्स के लिए जिक्र किया ना मैंने। तो ये जब हमेशा समझना, वन ऑफ द के बाद कोई भी अगर ये आ रहा है नाउन, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। उसके बाद अगर कभी भी हु, विच,
दैट आता है तो वर्ब कैसा होता है, प्लूरल होता है, याद रहेगा। तो जब भाई ये सारे लोग के बारे में यहाँ पे है तो यहाँ पे इज की जगह पे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। ये क्या है, आर हमारा सही है, तो सही में था। अब मैं क्यों इतना छील रहा हूँ बातों को, ताकि आप इसके हिंदी अर्थ को समझो, इंग्लिश के अकॉर्डिंग मत चलना कि पर्सन्स के अकॉर्डिंग, यहाँ ही के अकॉर्डिंग हमने इज कर दिया, ही के लिए तो इसका इज आ ही गया है यहाँ पे, ही इज। अब आगे जो यहाँ पे वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, वो इन द पर्सन्स के लिए आया है। फिर देखो, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट। आपने नाउन चैप्टर पढ़ा है सिंटेक्स में, तो यही सब पढ़ा है ना, सभी चैप्टर का मिश्रण। तो आपने क्या पढ़ा है, न्यूज जो है ना भाई, वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है भाई, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन के साथ कैसा होता है, न्यूज के साथ वर्ब जो होगा वो कैसा होना चाहिए, हमारा सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो भाई इसके अंदर देखो, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, तो ट्रेवल क्या है, प्लूरल के लिए ना, सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस ई एस लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड में ना ट्रेवल गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रेवल्स। सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस लगाते हैं ना, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखोगे आप, याद रहेगा ना। न्यूज कैसा भाई नाउन है, सिंगुलर नाउन है। ओके, 3 में एरर था इसके भी। आगे बढ़ते हैं। गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया, नोटिस दैट अ गैंग ऑफ डकैट्स वर कमिंग टू अटैक माय हाउस। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब देखो, डकैतों के समूह को क्या कहते हैं, गैंग, याद रहेगा। और अ गैंग कहने का मतलब क्या है, एक ग्रुप है। कैसा है भाई, एक ग्रुप है, ठीक है। और एक जब ग्रुप है तो एक ग्रुप के लिए हम बोल रहे हैं, डकैट्स के बारे में नहीं कर रहे हैं हम, डकैट्सों के एक ग्रुप के बारे में कह रहे हैं। और वहां पे जब ग्रुप एक है तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। याद आया, समझ में आया, बोलोगे हाँ सर पहले तो नहीं पता था, अभी पता चल गया। तो बोल रहा है दैट अ गैंग्स ऑफ डकैट्स वर कमिंग, कौन आ रहे हैं, तो डकैतों का एक झुंड आ रहा है, ठीक है। एक झुंड है ना, गैंग ऑफ डकैट्स, तो एक झुंड आ रहा है, तो उसके लिए वर का ना यूज करके हम क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे, ठीक है। आ रहा था, 3 में एरर है। ओके, चलो भाई आगे देखो। वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु मेक्स अ कैसल इन द एयर। अब भाई मेक कैसल इन द एयर का मतलब कास्टल मतलब पढ़ना है इसको, ठीक है। मेक कैसल इन द एयर, कैसल इन द एयर का मतलब क्या होता है, कैसल मतलब किला, ठीक है। और एयर माने हवा, हवा में किला बनाओगे, बोलते ना कि हवाई किला ना बनाओ, मतलब दिन में बैठे बैठे बड़ा बड़ा ख्वाब बना देखो। तो कह रहे हैं वर्षा उन लोगों में से लड़की है, जो लड़कियां अक्सर हवाई किला बनाती हैं, दिन दहाड़े सपना देखती हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो किसके बारे में बोल रहे हैं, देखो वन ऑफ दोज। अब ध्यान से देखना, वन ऑफ दोज, क्लियर है। वन ऑफ दोज के बाद क्या आया, प्लूरल हमारा, हमने इसको जिक्र कर रखा था, पहले पढ़ा है ना हमने। वन ऑफ दोज के बाद हमारा नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, तो प्लूरल है। उसके बाद हु, विच, डैट, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आया तो उसके बाद वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ये मैंने पढ़ाया पिछले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में मैक्स ना करके क्या आएगा, मेक आएगा। देखो यहाँ पे मैक्स गलत है, मैक्स तो सिंगुलर हो जाएगा ना हमारा, हमको मेक यहाँ पे करना था। क्यों भाई, दोज गर्ल्स के लिए आया है ना, ये लड़कियों के लिए आया है, वर्षा के लिए तो ईज आ ही गया है। बात समझ में आ रहा है। चलो कहाँ पे एरर है भाई, 3 के अंदर है, 4 के अंदर है। 8 नंबर देखो, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज अब्सेंट टूडे। अब देखो ये चीज ध्यान देखो, द के साथ अगर कोई नाउन 1 आया है प्लस फिर द के साथ कोई नाउन 2 आया है, तो इसका मतलब हो गया अब वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्यों, दोनों नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल है, कोई भी द, ए, एन, कुछ भी आ जाए, ठीक है, ए, एन जो भी आ जाता है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल है, ठीक है। या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई भी आ जाए, योर भी आ जाए, ठीक है, ये भी चलता है। तो वर्ब हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल होता है। क्यों, जब दोनों नाउन के पहले कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाए, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव नहीं, पोसेसिव प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, जैसे कि अधिकार दिखा है, माई, योर वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है, माई अंकल, योर अंकल, ऐसे करके उसको पोसेसिव कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। वो अगर आ जाए
तो इनके पहले क्या होता है भाई, अगर दोनों के लिए अलग अलग यूज करते हैं तो ये दोनों अलग अलग इंसान है। लेकिन ऐसा है ना, ए एन द कुछ भी आ जाए, नाउन वन के आगे तो है लेकिन नाउन टू के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखोगे आप। दो चीजें मैंने पढ़ाई आपको, क्या पढ़ा है मैंने, दो नाउन के साथ जब भी कोई आर्टिकल आ जाए दोनों के लिए अलग अलग, मतलब वो दो हैं, दो जानवर है, दो इंसान है, दो चीजें हैं, लेकिन दो नाउन है लेकिन आर्टिकल पहले वाले के आगे आया है, तो इसका मतलब एक ही चीज के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, मतलब क्या है, एक अकाउंटेंट है और एक कैशियर है, दो लोग हैं, तो इज ना आके आ रहेगा। तो तीन में यहाँ पे एरर है, इज गलत है, यहाँ पे आ रहेगा। और ऐसे रहता है ना, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, द वाइट एंड ब्लैक कैट इज कमिंग, एक ये चीज देखो। और एक एग्जाम्पल मैं ये देता हूं, द वाइट एंड, द नहीं, अ कर दो, एक, ठीक है, ए करोगे काफी बेटर लगेगा। अ वाइट, एक सफेद, एंड अ वाइट एंड अ ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कैट आर कमिंग। दोनों में क्या फर्क दिखा भाई, ध्यान से सुनना। पहले वाले में अ वाइट एंड ब्लैक, मतलब क्या थी, एक ही बिल्ली है जो सफेद एंड ब्लैक एंड व्हाइट है, एक सफेद और ब्लैक कलर की एक ही बिल्ली है। इसका मतलब ये हुआ, क्यों, क्योंकि व्हाइट के पहले ए लगा और ब्लैक के पहले कुछ नहीं लगा, इसका मतलब एक ही बिल्ली है जो काली और सफेद दोनों है वो आ रही है, तो उसके लिए हमने ये यूज किया, एक है तो। अब सेकंड में देखना, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक, मतलब एक तो व्हाइट है और दूसरी की वाली ब्लैक है, दोनों के आगे अलग अलग आ गया ना आर्टिकल, तो हमने आर का यूज किया, मतलब एगो काली बिल्ली और एगो सफेद बिल्ली आ रही है, ठीक है। तो ये इसका सही रूल है, याद रहेगा ना, अब आपको जहन में बैठ गया होगा। 9th नंबर देखो, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम इन दिस क्वेश्चन पेपर वाज इजी। अब देखो गाइस, मैनी के बाद ना वर्ब और नाउन दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है, याद रखोगे। तो मैनी के बाद क्या है, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, दिस क्वेश्चन पेपर वाज इजी। क्वेश्चन क्या है भाई, द क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो वर होगा ना यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे इजी थे, तो वाज कहना गलत है, वर यहाँ पे सही है, तो डी के अंदर है, ओके। 10th नंबर देखो, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। कहना है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं इस इतनी बड़ी गलती को नहीं करता, ठीक है, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करता। इसको हम इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं, काल्पनिक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, काल्पनिक कहते हैं इसको हम, काल्पनिक वाक्य, जो चीजें इमेजिन की जा रही हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूं, देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना, कोई भी इमेजिन करने वाली चीजें हैं, सेंटेंस अगर होगा तो ये करेंगे, इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है, काल्पनिक वाक्य, आप लिख लो इसको, काल्पनिक वाक्य। अगर कोई भी एग्जाम में ऐसा आया जो कि कल्पना पे आधारित है, अब तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना बड़ा गलती नहीं करता, भाई तुम होते तब ना, हो तो नहीं ना हो, और होगे भी नहीं मेरी जगह, ठीक है, डेट इज क्लियर। तो ये तो कल्पना है बस, तो उस सिचुएशन में सब्जेक्ट ही हो, सी हो, कुछ भी हो, सबके साथ वर्क का यूज होगा। सब्जेक्ट डजेंट मैटर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो, सबके साथ वर्क होगा। और हाँ, जब आगे स्टार्ट होंगे करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ वुड लगेगा, याद रहेगा। चलो, अब यहाँ पे वुड नॉट हैव कमिटेड है, तो एक चीज और समझना, वुड नॉट हैव कमिटेड है तो इसमें क्या एरर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें भी हमको कोई भी दिक्कत दिख नहीं रहा है। अगर किसी ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा तो उसके दिमाग में चल रहा होगा, सर आप थोड़ा सा एक चीज भूल रहे हो, यहाँ पे ना वुड हैव है सर, ध्यान दो, मैं ध्यान दे रहा हूँ उस चीज को, ठीक है, इसलिए मैं इसको इतना देर तक छील रहा हूँ। आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर यहाँ पे वुड हैव है तो हमने तो आई हैड करना चाहिए था ना सर, तब ना हैड रहता है तो
वुड हैव आता है इधर, आता है वो कब आता है, जब वो कंडीशनल सेंटेंस उस फॉर्मेट में रहे तब आता है, लेकिन वो इमेजिनरी रहे तो नहीं आता है, काल्पनिक रहे तो नहीं आता है, ठीक है। और ये कंप्लीटली काल्पनिक है, कल्पना हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा है ना, देखो मैं आपको दो तरीका सिखाता हूँ यहाँ पे। एक तो इमेजिनरी सेंटेंस ये हो गया, और एक एक सेंटेंस होता है हमारा ये होगा कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चलेगी, वहां पे ये होता है वुड इफ सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, V3 होगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट। ये एक रूल होता है इसका, कंडीशनल सेंटेंसेस का ये भी रूल होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस के बहुत सारे रूल है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत सीरीज जब कराऊंगा तो उसमें तो ये कंपलसरी ये कराऊंगा, ठीक है। दोनों में एक सिंपल सा फंडा समझो, जब चीजें काल्पनिक हो तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन वहां पे कल्पना ना हो रहा हो तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ेंगे और ज्यादा एक्सप्लेन करके। फिलहाल के लिए आप समझो यहाँ पे ये चीज काल्पनिक है, कल्पना की जा रही है, तो वाज के जगह पे क्या होगा, वर होगा, ठीक है। एम एरर है इसका। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, बट कंफ्यूज मत होना, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि कल्पना है वहां पे तो वर का यूज करोगे, ठीक है, कल्पना अगर है तो। चलो हम फिर से आएंगे जब कंडीशनल सेंटेंस में, तो इसको फिर से रगड़ेंगे अच्छा से। वैसे इसको मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन इसके 3-4 और रूल्स हैं, लाइक इफ के साथ अगर मान लो यहाँ पे V2 आ गया तो उड आएगा, उधर V1 आएगा, ऐसे करके बहुत सारे रूल्स है। तो वो सभी चीज़ों को मैंने, और हेड वाले का भी और रूल है कि हेड अगर मान लो इफ हट गया, डायरेक्टली हेड से स्टार्ट हुआ तो उसका भी एज इट इज रहता है। तो वो सब रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, अभी दिमाग नहीं खपाओ ज़्यादा, ठीक है। जो बता रहा हूँ बस सीखते जाओ। द मेजोरिटी ऑफ लेबरर्स इज डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वेजेस। अब जो है ना मेजोरिटी है लेबर्स का, वो क्या हो रहा है भाई, मेजोरिटी ऑफ लेबरर्स, ठीक है, इज डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वेजेस। मतलब वो क्या है ना कि जो लेबरर्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, कि मतलब वो तनख्वाह बढ़ाओ वगैरह वगैरह। तो मेजोरिटी के साथ यहाँ पे समझो, मेजोरिटी के साथ क्या होता है ना, हमारा मेजोरिटी ऑफ के साथ सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, याद रखोगे आप। हमारा लेबर का तो लेबरर्स है यहाँ पे, लेकिन इधर इज देखो कोना में छुप के बैठा हुआ है, तो इज का क्या होगा, हमारा आर होगा। ये रूल कहता है हमारा, ठीक है। दो मेरर है बी में। आगे देखो, आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, नाइदर का जो कंजक्शन है क्या, नॉर है, ठीक है। इनके बाद जो वर्ब आता है ना वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। कैसा होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब बोलोगे ये क्या चीज आपने बता दिया सर। अब मैं बोल रहा हूं आई एम श्योर डैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स, ठीक है, ना तो घर ना ही इसके कंटेंट्स सेल के लिए, बेचने के लिए है। तो आज जो आया है ना वो इसके नजदीक में कौन सा सब्जेक्ट है, कंटेंट्स। नाइदर नॉर इधर और ये सभी चीजें आता है ना, इनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये कंटेंट्स जो है ये कैसा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, बोलोगे सर प्लूरल तो है, आर यहाँ पे ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है, कुछ गलती ही नहीं है इसके अंदर। तेरे नंबर पे देखो, द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज which were once spoken is almost every part of India, ठीक है। अब देखो कुछ लोग है ना एवरी के साथ पार्ट्स क्यों नहीं लगा है भाई, एवरी के साथ सिंगुलर सिंगुलर सब कुछ यूज होता है। अब देखो यहाँ पे यह क्या है, द हिंदी एंड मराठी जो है ना वो संस्कृत के डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के। अब ठीक है, विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, जो पहले भारत के सभी पार्ट में बोला जाता था। तो क्या बोला जाता था, सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है, पहले क्या बोला जाता है, हिंदी मराठी नहीं, संस्कृत लैंग्वेज। क्योंकि हम संस्कृत का जिक्र कर रहे हैं ना, बोलते ना कि कोई सब्जेक्ट के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो जस्ट उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज पहले बोला जाता था हर भारत के हर क्षेत्र में। तो भाई संस्कृत के लिए वाज आएगा कि वर आएगा, तो यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज के लिए क्या आएगा, वाज आएगा,
ठीक है, वर का यूज गलत है। 3 में हमारा एरर है इधर। तो चीजों को इस तरीके से पकड़ेंगे, कंजक्शन टॉपिक ही है भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, अच्छा खासा टॉपिक है कंजक्शन। देखो 2/3 ऑफ द बुक वर, अब जब भी ऐसा है ना 2/3 ऑफ, 3/3 ऑफ वगैरह वगैरह, ठीक है। और इधर देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, वर्ब का यूज करना है। तो हमको कैसा यूज होना चाहिए यहाँ पे, वाज के वर के जगह पे वाज का यूज होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। वर के जगह पे आप वेर बोलते हो ना इसको, वाज यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 2/3 ऑफ बुक मतलब इस किताब का 2/3, तो 2/3 ना एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। 2, 3, 4 जो भी 80 परसेंटेज ऑफ, थर्ड्स ऑफ, ये सभी चीजें क्या करती हैं, अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो इनके साथ वर्ब कैसा आता है, इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 में एरर था। आगे देखो, मैनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैंने क्या बोला था, देखो मैनी के साथ जो है ना प्लूरल वर्ब आता है, क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन मैनी ए के साथ है ना क्या आता है भाई, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो ये चीज आपको ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 में आर गलत है, इज हमारा सही होगा। क्लियर है ना, ये थोड़ा सा धमाकेदार चीज था, एग्जाम में बहुत बार इसे पूछा गया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2-3 चीजें मैं पढ़ाऊंगा, आगे मैं रूल्स में पढ़ाऊंगा बॉस सीरीज में। नन ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ, नेदर ऑफ, ठीक है, और क्या पढ़ा दे, ईच ऑफ, इन सब का यूज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इन सब के लिए यूज पढ़ाऊंगा। लेकिन इनके बाद ना वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर आता है। इनको भी और छिलूंगा आगे जाके, फिलहाल के लिए इतना समझो कि सिंगुलर के साथ आता है, 2 के साथ। नॉन ऑफ का से यूज क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये 2 से अधिक के लिए करते हैं। नीदर ऑफ का यूज 2 में से अगर किसी को नहीं लेना है तो नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। अगर 2 से अधिक में किसी को नहीं लेना है तो नन ऑफ का करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के। फिलहाल आप इस सीरीज में बस क्वेश्चंस की सॉल्यूशन देखो एग्जाम में कैसे आते हैं सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। 3 के अंदर एरर है। 17 नंबर देखो, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्लियर एज पॉसिबल। भाई ग्रुप ऑफ, मैंने बोला ना जब भी एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे ना, ये क्या होता है, एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बाद वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। गैंग वाले मैंने पढ़ाया था ना आपको, सिंगुलर आया। तो वांट की जगह पे क्या आएगा, वांट्स आएगा। चीज समझ में आ गया, वांट्स क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है तो बोलोगे सिंगुलर है सर। वर्ब देखो यही तो फर्क है ना, नाउन में आप एस लगा दोगे वो प्लूरल बन जाएगा, वर्ब में एस या ईएस लगा दोगे ना वो छोटा सिंगुलर बन जाता है। यही तो दोनों में फर्क होता है, ठीक है। चलो 18th नंबर देखते हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्निटरी, ठीक है। इसके अंदर आप एरर खोज लो, मैं नहीं बता रहा आपको, पहले आप खोज लो आराम से, देन मैं आपको बताते रहूंगा प्यार से, ठीक है। पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ आप खोज लो, इस कॉन्सेप्ट को मैंने छिला अच्छे खासा। देखो द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पहले भी द, कैबिनेट मिनिस्टर के पहले भी द, दोनों के पहले द मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो भाई यहाँ पे वाज क्यों आएगा, वाज क्यों आएगा, वर का यूज होगा ना जब दोनों के पहले आर्टिकल द लग गया है। तो सिंपल सा फंड है, आपने खोज लिया होगा इसको। 19 नंबर देखो, ट्वाइस 12 आर 24 क्या कह रहा है ना कि 12 दूनी क्या होता है, 24 होता है। तो भाई 12 इंटू 2 मिलकर क्या बन रहे हैं, 24। तो ओवरऑल ही तो सिंगुलर ही है, इसकी वैल्यू तो सिंगुलर ही देती है ना। तो जब भी मैथमेटिकल देंगे, मैथमेटिकल
सम रहेगा या फिर कोई भी सॉल्यूशन रहेगा, तो उसके साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। ठीक है ना, ये याद रहेगा आपको। यहाँ पे आर ना आगे क्या होगा, इज आएगा। प्यारा सा चीज था, प्यार से समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। अब एक चीज क्या है, एक सीरीज है किस चीज की, लेक्चर्स की। तो अ सीरीज ऑफ के बाद क्या आता है भाई, नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तब जाके बहुत सारी चीजों को मिला के एक सीरीज बना देते हैं। तो हमको बहुत सारी चीज चाहिए, नाउन सब्जेक्ट जो भी होगा, बहुत सारी चीज मिला के उसको हम एक कर देंगे तो अ सीरीज क्या बन जाता है, ये अपने आप में सिंगुलर हो जाता है। लेकिन हमारा वर्ब क्या आ रहा है भाई, अब प्लूरल आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर आएगा। ठीक है, जब हमने बहुत सारी चीजों को मिला के एक सीरीज में ऐड कर दिया, सिंगुलर बना दिया, तो वर्ब भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगा। ये इमेजिन करने वाली चीज है, रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। खुद से इमेजिन करो ना, बहुत सारा बैटरी था, उन सबको हमने वायर से जोड़ जोड़ के सीरीज बना के एक पावर सप्लाई बना दिया। अब वो पावर सप्लाई क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो हमने वहां पे क्या कर दिया, आर को बदनाम करके इज कर दिया। ठीक है, 3 में एरर था। 21 नंबर देखो, द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड स्टोइक प्लांट्स, ठीक है, वर सोल्ड फॉर 60,000। ओके, आप इसका आंसर कर रहे हो सही से ही, बोलोगे नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे महाराज क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला ना विथ, अलॉन्ग विथ। अब विथ के पहले क्या है हमारा, द हाउस। द हाउस कैसा चीज है, बोलोगे सर सिंगुलर है, वर लिखना गलत है, वाज होगा। अब देखो वर लगा कहाँ पे, प्लांट्स के बाद। एग्जाम वाले ना बड़ा चुट्टागिरी करते हैं, लोग बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, बचपन में कैसे था, बच्चों को अगर कुछ खिलाना था ना तो चॉकलेट दिखा के मुंह में चावल डाल देते, देखा। ठीक है, चॉकलेट ले जाएंगे मुंह के पास, हटा के फिर चावल डाल देंगे, क्यों भाई, चॉकलेट के नाम पे खा जाए। अब वही आपको कर रहे हैं, प्लांट्स दिखा के वर्ड डाल दे रहे हैं। आपको लग रहा है ठीक तो है सर, प्लांट्स के साथ प्लूरल आ रहा है, लेकिन ये है किसके लिए, ये है तो हाउस के लिए ना। इधर इस सेंटेंस को पहले तोड़ा, देखो कॉमा इधर भी है, कॉमा इधर भी है, पहले तोड़ा गया इसको, देन इसको उधर से क्या रिज्यूम किया गया, फिर इसको कंटिन्यू किया गया, है ना। तो ये सेंटेंस बनाने का एग्जाम वालों का तरीका होता है, तो इस चट्टागिरी से बचना। ठीक है ना, चलो 22 नंबर देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन एन एक्सक्यूर्स। ये क्या भाई, एक्सकर्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एवरी वन, भाई यहाँ पे समझो एवरी वन, एनी वन, यहाँ पे जो भी है ना, एवरी बडी, एनी बडी, ऐसे जितने भी है ना, एवरीथिंग। और क्या मैं बोलूं, क्या क्या बोलूं, बोलो समवन, समबडी, समथिंग, ऐसे जितने भी चीज है ना, समवन, समथिंग, समबडी, एवरीथिंग मैंने लिखा, हाँ एवरीबडी लिखा, एवरीवन लिखा। ठीक है, एनीबडी, एनीबडी, एवरीवन, एनीथिंग, एनीथिंग। और भी चीज है क्या, ऐसी चीज है नहीं पता चल रहा है, इन सब के बाद याद नहीं आ रहा है कौन कौन से वर्ड थे, लेकिन फिलहाल इनके साथ ना क्या होता है, वर्ब जो होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। एवरी वन ऑफ देम वर इंटरेस्टेड, नहीं वाज इंटरेस्टेड, तो वर काट के वाज कर दोगे। ठीक है, थर्ड में एरर था। चलो 23 नंबर देखो, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना सर आर के साथ एक्सपेक्टेड क्यों है, एक्सपेक्टिंग क्यों नहीं है। हाँ, ये चीज समझ में आना चाहिए। सेवरल मतलब क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा विजिटर्स, तो ये सही है, ज्यादा है तो प्लूरल है। आर भी सही है विजिटर्स के लिए। अब एक्सपेक्टेड क्यों है, तो बहुत ज्यादा विजिटर्स आने के लिए उम्मीद किया गया था, ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है ना, क्योंकि वो किसी और के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था, उम्मीद किया गया था। विजिटर्स खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे, कोई और उम्मीद कर रहा था, तो ऐसा किया गया था। तो जब भी किया गया था तो वो पैसिव में जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। टू विजिट द प्लेस टुमारो, और अगले दिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पास्ट का भी नहीं है कि हम आर का वर्क करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी सही है, तो इसके अंदर नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है, करेक्ट है, ये करेक्ट है बिल्कुल। ये 24 देखो, मैनी अ प्रोफाउंड थिंकर बिलीव्स दैट
द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट को ये क्या भाई कॉन्सिडेड विथ रियल ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिक्कत है भाई, मैनी के साथ क्या होता है ना सिंगुलर, मैनी के साथ प्लूरल प्लूरल होता है, लेकिन मैनी के साथ क्या होता है सिंगुलर। मैनी अ प्रोफाउंड थिंकर, सही है सिंगुलर। बिलीव्स, ये भी सिंगुलर, ठीक है। डेट द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन, मार्च ऑफ सिविलाइजेशन भी सिंगुलर है तो हमने हैज लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ तो ठीक ठाक है, वर्ब नाउन सब कुछ अपने अपने जगह पे है, नो एरर, करेक्ट है ये भी। आगे देखो 24 नंबर देखो। हाँ, बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप मुझे बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बैक्टीरिया क्या है, बोलोगे कुछ नहीं सर, सूक्ष्म प्राणी है। अरे मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ना आपका ये एक प्लूरल नाउन है। बोलोगे महाराज बैक्टीरिया प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होता है इसका, ये बताओ। हम तो शुरू से बैक्टीरिया बैक्टीरिया पढ़े हैं, तो इसका सिंगुलर जो होता है बैक्टीरियम होता है। क्या होता है भाई, बैक्टीरियम। क्या हो गया ये, सिंगुलर नाउन हो जाएगा ये। अब जब बैक्टीरिया प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब क्या आएगा, ई जाएगा, ई आर आएगा। ये बताओ, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगा ना, बस कितना आसान सा फंडा था, याद रहेगा ना। बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम होता है। मेमोरेंडम, एजेंडम, एजेंडा, मेमोरेंडा, ये सभी चीजें आपने पढ़ा है ना, उनमें नहीं पढ़े हो कहाँ से जानोगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे धीरे धीरे महाराज, टेंशन ना लो, हम है ना। मॉक टेस्ट के लिए अभी डाउट, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, मॉक टेस्ट अगर खरीदना है ना तो मॉक टेस्ट फ्री नहीं है, हमारी पीडीएफ फ्री नहीं है, और एक्सपेक्ट मत करना इन सब चीजों को हम फ्री करेंगे, क्योंकि जितनी फ्री वाली चीजें यूट्यूब पे हम करा रहे हैं और फ्री वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे किसी भी चीज की फ्री की एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि हमसे हमारे स्टाफ कंप्लेन करते हैं, सर आप यूट्यूब पे क्या बोलते हो ना कि हम लोग से फ्री मांगते हैं आके, तो ये चीज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप पेड से अगर कुछ सोच रहे हो कि खरीदना है, उसी पर्पज से डिस्क्रिप्शन में वीडियो स्टडी ऐप पे डाउनलोड करोगे। हालांकि इसका एक मॉक फ्री है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब हमको आपको गाइड नहीं करेंगे कैसे एक मॉक फ्री मॉक कैसे दिलवाएं आपको, इजी सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। जिसके आप इस मॉक टेस्ट को ओपन करोगे, ऊपर कंटेंट लिखेगा, कंटेंट वाले में जाना, एक मॉक फ्री मिल जाएगा। अब इतना छोटा छोटा स्टेप तो सिखाएंगे नहीं बैठ के हम लोग आपको, इतना टाइम देंगे कि बच्चे को तो दिन भर हम यही करते रह जाएंगे। तो आप खुद से भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक मॉक फ्री है, आप जाके मॉक लगाओ, ठीक है। उसका हम वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर देंगे मॉक टेस्ट। आप आराम से अगले एग्जाम तक 20 मॉक टेस्ट लगाओगे, और वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट। और ये जो जितने भी पीडीएफ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, सारी पीडीएफ की प्राइस अलग अलग है। एक बार पीडीएफ से पढ़ो एग्जाम से पहले, आप खुद आपको बदलाव दिखेंगे। मैथमेटिक्स की 60 नहीं है, यहाँ पे गलत प्राइस लिखा है, 55 है, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की 45 प्राइस है, करंट अफेयर और प्लस जीके की 60 रुपीज प्राइस है, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इन सबको बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करके बाय कर पाओगे। व्हाट्सअप करने का पर्पस यही रखना कि पीडीएफ खरीदना है, पेमेंट करनी है, तब वहां पे मैं नहीं रहता हूँ जो आपको मैं हमेशा गाइड करूंगा या फिर कुछ पूछूंगा, वहां पे कोई और रहता है। अगर उनको पढ़ाने आता तो मैं यूट्यूब पे ले आता ना उनको, आप उनसे पूछते हो सर मैं ये कैसे पढ़ूं, वो आपको नहीं बता पाएंगे। बाकी कहीं मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज को देखना, मैं बहुत स्पीड से चलाऊंगा यूट्यूब पे जो भी मैं लेके आया हूँ, ठीक है। और बॉस सीरीज का वेट करो मास्टर सीरीज के खत्म होने के बाद। बाकी कहीं मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो करके शेयर कर देना और एडुकेट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना।